दो दृष्टांत है और दोनों दो किताबों से हैं। एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें एक निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है कि हमारे अंदर निगेटिव स्टेटमेंट जो है हमारा मन कैसे तैयार करता है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में टैकल करते हैं। जैसे उन्होंने जो पॉइंट्स लिखा है, थिंग्स आर गेटिंग वर्स, आई विल नेवर गेट एन आंसर, आई सी नो वे आउट, इट इज़ होपलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम ऑल मिक्सड अप। ये 4-5 पॉइंट्स जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इनका मतलब कि हम भी कभी न कभी परिस्थिति से सकम जाते हैं। हमारा भी मन स्थिति ऐसा ही हो जाता है। हम क्या करें क्या ना करें ये हमें पता नहीं चलता है, और वही हमारा स्टकनेस है, वही अध्यात्म मार्ग पे हम स्टक हो जाते हैं। हम अपने जीवन में बढ़ते रहते हैं जब तक हमारा माइंड सही दिशा में काम करता है। तो माइंड में निगेटिव पॉइंट्स कैसे आता है? निगेटिव पॉइंट्स बहुत चीज़ों से आता है। ऐसा सिचुएशन हर कोई के लाइफ में होता है, चाहे वो अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो। जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी उतना ज़्यादा निगेटिविटी वो हटा पाएगा। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के हिसाब से जो द सबकॉन्शियस माइंड कौन है, तो सबकॉन्शियस माइंड वही है हमारी चेतना जो कि ईश्वर से जुड़ी हुई है। वो ईश्वरीय चेतना से हमेशा जुड़ी रहती है। उसके अंदर सब परेशानियों का हल है। हमारी जो भी परिस्थिति है उस परेशानी का हल उसके पास है। बस हमें उस सबकॉन्शियस माइंड तक ले ये बात पहुंचाना है। तो पहुंचाना है तो इसका आंसर क्या है? अगर हम किसी परिस्थिति में फंस गए और हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, तो कुछ देर हमें शांत हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हे परमात्मा, आपके पास हर चीज़ का विधान है, आप हर चीज़ अच्छे से करते हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। आप सच्चिदानंद हैं और हम आप ही के अंश हैं। तो आप हमें सच्चिदानंद बनाए रखने में मदद करते हैं, और इस मदद के अनुरूप आप मेरे सारे कार्य कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी जैसी भी परिस्थिति है वो मेरे अच्छे के लिए है, और आप कुछ न कुछ इसमें रास्ता निकालिएगा जो मेरे अच्छाई के रास्ते को प्रशस्त करेगा। ये हम बोलते हैं और उसके बाद हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मैंने ऐसा गुहार कर दिया है। मांग इसमें कुछ नहीं छिपा है, मैंने उसकी बड़ाई की है, उस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया है ये बात। उसके बाद हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उस निगेटिव पॉइंट को फिर से ना सोचें। तो निगेटिव पॉइंट ना सोचने के लिए हमें अंदर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे उतना ज़्यादा हम अपने परमात्मा तक, या उसको कह लें मर्फी साहब के सबकॉन्शियस माइंड तक, यही बात पहुंचाएंगे। तो परमात्मा उन्हीं को हेल्प करते हैं जो अपने को उनके अनुरूप रखते हैं। वे हमेशा आपके लिए भला सोचते हैं और आपका हमेशा भला हो रहा है। लेकिन आप परेशान हो जाते हैं अपने विचारों के कारण। और विचार कहाँ से आते हैं? तो विचार आने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम अपने परिवार से, हम अपने समाज से, हम अपने आचरण से, हम अपने व्यवहार से, हम अपने खान पान से, बहुत जगह से ये विचारों को लेते हैं।
और इन्हीं विचारों के कारण हम अध्यात्म मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर हम ईश्वर का पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और या कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होने का कोशिश कर रहे हैं और हमारे मन में ये सब पॉइंट्स चलते रहता है, तो हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कनेक्शन हमेशा बने रहने के लिए हमें अपने आप को हमेशा सार्थक चीज़ों से भरना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हर क्षण पॉजिटिव थिंकिंग। और हर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको उस ऑलमाइटी को थैंक्स देना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड में भर जाना पड़ेगा कि यू आर द डूअर, आप मेरा हर कार्य अच्छे से कर रहे हैं और मेरे लिए कर रहे हैं। तो डॉक्टर मर्फी साहब का ये बड़ा अच्छा किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें भी उन्होंने पूर्णतः अध्यात्म की ही बात की है और उनका जन्म 1898 में हुआ था और उन्होंने ये बुक जो है अपने 60s में लिखी है। जब वो 60-65 साल के हो गए हैं तब उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने और उससे पहले वे इंडिया भी आए थे और कुछ देर वो साधु संत और हमारे सनातन के बारे में उन्होंने जाना भी और उन्होंने ये बुक लिखी और परमात्मा को उन्होंने उधर सबकॉन्शियस माइंड की तरह दिखाया। अब इस बुक को हटा देते हैं। अब परमहंस योगानंदा की जो बुक है, जब वो अमेरिका जाते रहते हैं तो युक्तेश्वर गिरी का उनके लिए मैसेज आता है। जब वो ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जब वो जाने से पहले जब अपने गुरु को याद करते हैं तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसको मैं बताता हूँ। फॉरगेट यू वेयर बॉर्न अमॉन्ग हिंदूज, आप भूल जाइए कि आप हिंदूज में जन्मे हैं। एंड डोंट अडॉप्ट ऑल द वेज ऑफ अमेरिकन्स, और सारा चीज़ आप अमेरिकन्स का अडॉप्ट नहीं कर लीजिए। टेक द बेस्ट ऑफ बोथ पीपल, आप दोनों का अच्छा देखिए और दोनों से जो अच्छे पॉइंट्स हैं, गुण हैं, वो निकालिए। ही सेड इन हिज काम वे ऑफ विजडम, उन्होंने जो ज्ञान की बातें की थी उसमें उन्होंने ये कहा, बी योर ट्रू सेल्फ, आप अपने सच्चे साथी बनिए। अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को आप ध्यान दीजिए। फिर क्या बोला उन्होंने, सीक एंड इनकॉर्पोरेट into your being the best qualities of all your brothers scattered over the earth in various races। और जो seek and incorporate into your being the best qualities, जो भी बेस्ट क्वालिटीज सब में है उनको आप निखारिए और एक दूसरे में बांटिए, जो कि हर रेस में है। हम तो एक हैं, हम अपने कास्ट, क्रीड और ये जो भी देश समाज जो हमने बनाया है वो एकता को हमने बांटा है, जबकि हम तो वो एक ही हैं। वो परमात्मा ही संपूर्ण है, वही बेस है, वही हर रेस में है, वही हर जगह है, हर जगह व्याप्त वही है। तो उस सब परमात्मा में एक एक गुण है। हर आदमी, हर मनुष्य, हर जाति, हर कोई जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, सब में एक न एक गुण है। तो उस गुण को हमको देखना है और उस गुण को एक दूसरे में बांटना है, जो अच्छे अच्छे गुण हैं। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड तुरंत निगेटिव पे चला जाता है। तो ये एक गुरु जो गुरु है उसका काम क्या है, उस पॉजिटिव पॉइंट पे लाना। Then he blessed me, all those who come to you with faith seeking God will be held। और उन्होंने ब्लेस किया कि जो भी तुम्हारे पास ईश्वर के लिए आता है, ईश्वर में जिसकी अभिरुचि होगी वो उसका हेल्प होगा। हम लोग संत के पास जाते हैं अपना स्टकनेस लेके,
और तभी भी वो हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संत जो होते हैं वो किसका हेल्प करते हैं, या परमात्मा किसका हेल्प करता है? जिसके अंदर गॉडली होने का अभिरुचि है, उसको हेल्प सबसे पहले पहुंचता है। एज यू लुक एट देम द स्पिरिचुअल करेंट emanating from your eyes will enter their brains and change their material habits, making them more God conscious। और जैसे ही आप उनको देखिएगा, उनका जो मटेरियल हैबिट्स है, मटेरियल हैबिट्स मतलब जो सांसारिक, हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो हम लोग करते रहते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं सांसारिक रूप से, वो जो हैबिट है वो चेंज हो जाएगा गॉड कॉन्शस में। गॉड कॉन्शस मतलब ईश्वरीय चेतना जो है, ईश्वरीय चेतना की ओर वो चीज़ कन्वर्ट होगा और वो चेंज हो जाएगा। तो जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी का निगेटिविटी था और जो युक्तेश्वर गिरी का जो पॉइंट है, उस दोनों में समानताएं क्या हैं? इस दोनों में समानताएं ये हैं कि एक पॉइंट हमें निगेटिव चीज़ों के बारे में बता रहा है कि निगेटिव क्या है, और एक पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हमें पॉजिटिव कैसे होना है। तो हमें हर चीज़ में अच्छा देखने का आदत डालना है, ये इनकलकेट करना है अपने माइंड को विकसित करने के लिए, और यही अध्यात्म है। ईश्वर, जब हम बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो ईश्वर सही में हर जगह है, वो हर रूप में है। चाहे वो सबसे बुरा आदमी भी है, उसमें भी ईश्वर है। और उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? हमें खुद के अंदर उस पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा। हमें दूसरे का निगेटिविटी देखने से पहले अपने अंदर जो विकृतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अपने मानसिक स्थिति में जो विकृतियां हैं उनको सही स्थिति में लाना पड़ेगा, और तब हमें एक दूसरे में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और सामंजस्य बैठाते ही हम प्रेम जो है परस्पर चारों तरफ बांटने लगते हैं, और प्रेम बढ़ते ही वो आनंद जो है वो प्रस्फुटित होगा। और वही आनंद की चाहत हर संत को होती है। तो अपने परिस्थिति से नहीं भागिए, आप अपने परिस्थिति से जो सीखना है वो सीखें, और जो भी आपको आपस में मिलता है, जो भी आदमी, जो भी व्यक्तित्व आपसे जिनका एक्वेंटेंस है, आपका जिससे लगाव है, उनसे कुछ सीखने का कोशिश करिए कि उसमें अच्छा क्या है, उसमें गॉडली क्या है, उसमें गॉड का कौन सा कैरेक्टर है, और हमारे में क्या क्या लैगिंग है, हमारे यहाँ नेगेटिविटी क्या है, हम कहाँ कहाँ मिस हो रहे हैं। इस पॉइंट पे आते ही अगर हर कोई अपने गलतियों को ढूंढ के उसको सुधार के और पॉजिटिव पॉइंट्स देखने की ओर लग जाता है, तो हमारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। और अगर जो भी समस्या है, हमारा जो वास्तविक समस्या है, वो आप ईश्वर पे छोड़िए और ईश्वर से संपूर्ण विश्वास रखिए कि वो आपके समस्या को दूर रखेंगे। तो संपूर्ण विश्वास तभी होगा जब आपका संपूर्ण शरणागति होगा, और संपूर्ण शरणागति तभी होगा जब आपका निगेटिव पॉइंट्स ख़त्म होगा, और निगेटिव पॉइंट्स तभी ख़त्म होगा जब आप हर जगह ईश्वर को देखते हैं, हर रूप में ईश्वर को देखते हैं। चाहे वो जंतु हो, जीव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, आप हर रूप में ईश्वर को देखिए और उसको ईश्वर की तरह व्यवहार कीजिए, उसके साथ गलत और बुरा नहीं कीजिए। और अगर आपसे हो जाता है, आपके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट्स आता है, तो उसको तुरंत उसी क्षण सुधारने का कोशिश कीजिए। ये सुधार करते ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और एक प्रेम का भावना चारों तरफ जगमगा उठेगा, और यही परमात्मा का आनंद है। और इसी आनंद का खोज हम करने के लिए जन्मे हैं। तो आज ये 2 किताबों से, डॉक्टर जोसेफ मर्फी और परमहंस योगानंदा की द स्टडी ऑफ योगी से, हम निगेटिव और पॉजिटिव का सामंजस्य
समझने का कोशिश किए हैं। हमें जितना समझ में आया है, ईश्वर ने हमें जितना समझाने का कोशिश किया है, उसको हम अपने अंदर हमेशा डालने का कोशिश करेंगे और ईश्वर से जुड़े रहने का हमेशा कोशिश करेंगे और अपने अंदर जितने भी विकृतियां हैं उनको हटाने का कोशिश करेंगे और उसका शरणागत होके उसके ही हो जाना है और इस आनंद का एक पार्ट हो जाना है। जो आनंद का एक संसार सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है, उस सृष्टि को उस नज़रिए से देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।